तो इतना बड़ा तीर मारा है, कल जो लोग नीचे बैठा करते थे तख्त पर बैठेंगे, जो लोग तख्त पर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। कि वाह बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र न था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारा करते थे, कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। वाह बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और एक कमाल बाबा साहब ने किया बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश की। कि वाह बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया कि कल न हमारे कवि थे न शायर थे, अब तो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं बाबा साहब के नाम पर हो रही हैं। कि कल न हमारे कवि थे न शायर थे न सीएम थे न डीएम थे, और अब तो मनजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। वाह बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ या मत बजाओ, लेकिन मित्रों आंदोलन की कविता सुनिएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं, पिछले साल मुझे बहुत कष्ट हुआ था। बदायूं वालों, मैं आपके सामने शिकायत कर रहा हूं इस चीज के लिए। मैंने उन मंचों को त्यागा है जहां मैं भारी पेमेंट लिया करता था और लगातार जाया करता था, लेकिन जब से मैंने अपने मंचों पर आना शुरू किया तो मेरे मंच कट गए थे। जैसा अभी बताया कि भेदभाव की स्थिति रहा करती थी, वही सेम कवियों में भी जिंदा है, कविताओं में भी जिंदा है, कवियों में भी जातिवाद जिंदा है। उस जातिवाद के तहत ही मैं खुद कुछ प्रोग्राम मैंने, जहां हमारी अस्मिता को तार करने वाले शब्द बोले जा रहे थे, जहां बहन जी पर प्रहार किया जा रहा था, जहां उनको हाथी या सांडनी कहकर बुलाया जा रहा था, अपशब्दों से सुशोभित किया जा रहा, अपशब्दों से अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, मैंने उन मंचों पर जाना पूरा गुनाह समझा और मैंने उन मंचों को त्याग दिया। और बधाई वालों, तुम मुझे बुलाते हो तो मुझे नया लिखने का प्रयास होता है, मैं कुछ नया लिखता हूं, बाबा साहब के सम्मान में लिखता हूं और आंदोलन की कविताएं कहने की बात करता हूं। मित्रों, बताने की कोशिश करता हूं कि चाहता तो मैं भी बहक जाता, चाहता तो मैं भी बहक जाता, चाहता तो दरबारी कभी बन गाता, चाहता तो मैं भी बहक जाता, चाहता तो दरबारी कभी बन गाता। लेकिन मेरी खुददारी मुझसे सवाल करती, कलम के साथ गद्दारी मुझसे सवाल करती, लेकिन कलम के साथ गद्दारी मुझसे सवाल करती है। अरे सच को सच कहने वाली वो, सच को सच कहने वाली वो हिम्मत मैं कर जाऊंगा। अरे सच को सच कहने वाली वो हिम्मत मैं कर जाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम बिकेगी मानो मैं मर जाऊंगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया मनजीत भाई, बहुत बढ़िया। जब मैंने बाबा साहब के सम्मान में लिखने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने मुझ पर जातिवादी टिप्पणी करने की कोशिश की। और जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, बहुत बधाइयों से बहुत प्यार मिलता है मुझे। बड़े भाई बैठे हैं हरीश दिनकर जी, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, भाई बैठे हैं गौतम जी, और सारे सभी मेरे प्रिय हैं और सबका मैं प्रिय हूं। मित्रों, जब आप हौसला दोगे, कवियों को प्रोत्साहन दोगे तो शायद आगे भी मुझे कहने का मौका मिलेगा। बेशक मंच चंद हैं, लेकिन कलम और मेरे शब्दों को बांध नहीं सकते हैं। तब कहने की कोशिश करता हूं कि जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, कि जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, बेशक डगर कठिन हो लेकिन सिंह नहीं रुक पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा मनजीत सिंह अवतार, अरे सिंह सरनेम क्यों लगाते हो? इस पे भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी कि जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, बेशक डगर कठिन हो लेकिन सिंह नहीं रुक पाते हैं। अरे वीरों के हम वंशज ठहरे, अरे वीरों के हम वंशज ठहरे, भारत देश हमारा है। अरे वीरों के हम वंशज ठहरे, भारत देश हमारा है। और 7 समुंदर पार में जाकर जनरल डायर मारा है। 7 समुंदर पार में जाकर जनरल डायर मारा है, 7 समुंदर पार में जाकर जनरल डायर मारा है। अधिकारों की बात करूंगा, सत्ता से लड़ जाऊंगा। आप लोगों के लिए, सबके लिए, अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए। बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए कि हम एक दिन, एक रात या एक समय नहीं निकाल सकते अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। कहने की कोशिश करता हूं कि अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। बेशक कोई भी बात हो, नौकरी भी टांग देता हूं कुंटी पर, ये लोग आप भली भांति परिचित होंगे। कहने की कोशिश करता हूं कि अधिकारों
की बात करूंगा कुर्सी से भिड़ जाऊंगा, अपने हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। कि अधिकारों की बात करूंगा, अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा, शोषित हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं। इस मंच पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मेरी आयोजक कमेटी मेरे सामने बैठी है, आज तक मैंने कभी इनसे कोई मांग नहीं की है, इन्होंने आज तक फिर भी मुझे प्रोत्साहन दिया है। जो भी दिया है इन्होंने अपने मन से दिया है। ये कमेटी पूरी गवाह है, मेरे सामने राधेश्याम बोस जी, ऋषि पाल जी बैठे हुए हैं, ये इस चीज के गवाह हैं। मैंने आज तक यहाँ आने के लिए आपसे कोई मांग नहीं करी है, तो तब कहने की कोशिश करता हूँ, क्यों बताने की कोशिश करता हूँ कि अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा, अपने हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं, रिश्वतखोरी बिकने वाला मेरे अंदर झोल नहीं। अरे मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं, रिश्वतखोरी बिकने वाला मेरे अंदर झोल नहीं। और जितनी चाहे धमकी ले लो, जितनी चाहे धमकी ले लो, चाहे मुझको फटकारो, अरे भले 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 लालच देकर मुझको भले प्यार से पुचकारो, अरे भले लालच देकर मुझको भले प्यार से पुचकारो। अरे सत्ता के लालच में अपना शीश नहीं झुकने दूंगा, अरे सत्ता के लालच में अपना शीश नहीं झुकने दूंगा। मैं शोषित के पीड़ित मन की बात नहीं रुकने दूंगा, मैं शोषित पीड़ित के मन की बात नहीं रुकने दूंगा, मैं शोषित पीड़ित के मन की बात नहीं रुकने दूंगा। और ये नहीं कि मैंने कविताएं मंच पे लफाजी करने के लिए, अपने दाद जमाने के लिए लिखे, मन की पीड़ा है, मन के अंदर की सच्चाई है, अपने इसको हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करता हूं कि मैं शोषित के हक की केवल पीड़ा गाने आया हूं। कि मैं शोषित के हक की केवल, जब लोगों ने, हमारे कवियों ने बताया कितना भेदभाव आज भी जो है, कहीं दूल्हा घोड़ी पर चढ़ जाता है, आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है। जो लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, उनके मुंह पर तमाचा है। मैं अक्सर मंच पर पढ़ा भी करता हूं, लेकिन आज मुझे कुछ ऋषिपाल जी का आदेश हुआ, कुछ नया पढ़ना है, तो कहने की कोशिश करता हूं कि मैं शोषित के हक की केवल बात बताने आया हूं, और कलमकार हूं, कलम से अपनी तुम्हें जगाने आया हूं। मैं शोषित के हक की केवल बात बताने आया हूं, कलमकार हूं, कलम से अपनी तुम्हें जगाने आया हूं। मैं शोषित के पीड़ित मन की बात नहीं रुकने दूंगा, अरे मैं शोषित के पीड़ित मन की बात नहीं रुकने दूंगा। मंचों के व्यापार में यहां तनिक नहीं बिक पाऊंगा। और कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। अरे कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। अरे शायद तुम में उधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, अरे शायद तुम में उधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनोवाद का फर्जी पाउडर खाया है। बहुत सुंदर। या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए, बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए, तुमको आजादी देकर जो फांसी फंदे झूल गए। बिरसा मुंडा झलकारी के, मैं दिनकर जी आपको बधाई प्रेषित करता हूं कि 14 अप्रैल ही नहीं, आप माता सावित्रीबाई फुले जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं, ज्योतिबा फुले जी का भी मनाते हैं, और हमारे ऋषिपाल जी बैठे हैं, सारे महापुरुषों का आप पूरे बधाइयों वाले बड़े महोत्सव के साथ मनाते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, अपने बहुजन महापुरुषों की प्रदर्शनी लगाने के लिए कहने की कोशिश करता हूं कि बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए, तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। अरे शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। जीवन साथी ने भी बताया कि जिस तालाब के अंदर बाबा साहब के पानी पीने से धिक्कार दिया गया था, आज उस तालाब के अंदर बाबा साहब की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। तब कहने की कोशिश करता हूं कि बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए, तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, अरे संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। अरे आओ शोषित, अरे आओ शोषित, जागो शोषित, अरे आओ शोषित, जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो। अरे आओ शोषित, जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो, और भीमराव के सपने वाला भारत तुम साकार करो। भीमराव के सपने वाला भारत तुम साकार करो। और क्या क्या समस्याएं रहती है देश के अंदर, कि आदिवासी घर पाने को भटके घूमे हैं, आज उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनका हक अदा नहीं किया जा रहा है। कि आदिवासी घर पाने को भटके घूमे हैं, लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। इतने दलित सांसद, सैकड़ों दलित सांसद पहुंचते हैं संसद के अंदर, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। एक आवाज उठाने वाली शेरनी पहुंची थी, और उसे शेरनी मैं इसलिए भी कहता हूं कि उसने किसी पद लालच को ठुकरा करके संसद से इस्तीफा दे दिया, और कहा कि जिस संसद के अंदर, देश की बड़ी पंचायत के अंदर मेरे समाज की बात मैं नहीं कह सकती हूं, मैं इससे
से मुझे धिक्कार है और आज मैं यहाँ से इस्तीफा दे रही हूँ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कहने की कोशिश करता हूँ कि आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं, लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। रोज किसान मजबूरी में खुदकुशी कर जाते हैं, अपना हक पाने खातिर रोहित जैसे मर जाते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी याद होगी आपको कि आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं, लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। रोज किसान मजबूरी में आत्महत्या कर जाते हैं, अपना हक पाने खातिर रोहित जैसे मर जाते हैं। माँ बहनों की इज्जत देखो तार तार हो जाती है, मजलूमों की हत्याएं भी बार बार हो जाती है। अरे माँ बहनों की इज्जत देखो तार तार हो जाती है, मजलूमों की हत्याएं भी बार बार हो जाती है। लेकिन हम सब में तो केवल खुद की आपाधापी है, लेकिन हम सब में तो केवल खुद की आपाधापी है। और मत भूलो तुम जुल्म को सहने वाला खुद भी पापी है। मत भूलो तुम। और अब निवारण देकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बताने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने तुम्हें दर्द बताया, लेकिन इस दर्द को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। इस दर्द को 2 छंद दूंगा, 2 छंद के बाद हल्की सी कविता देकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बताने की कोशिश करता हूँ। प्रथम बार इस मंच पर पढ़ रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। लगे कि ये पूरे देश के अंदर पढ़े जाने चाहिए तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि भीमा कोरेगांव इतिहास याद कर लेना। क्या करने की जरूरत है? अब तक तो मैंने दर्द बताया, लेकिन उस दर्द का निवारण कैसे होगा, निवारण भी बताया। बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी है, क्योंकि एकमात्र दुनिया के अंदर बुद्ध ही ऐसे हुए हैं। आखिर बुद्ध क्यों हुए? क्योंकि सब धर्मों में सब लोगों ने लिखा है, उनके महापुरुषों ने लिखा है कि आपको अगर दुख है तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन एकमात्र बुद्ध ऐसे हुए कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, तो उसका निवारण भी है, और निवारण देने की कोशिश करता हूं। और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ऐसी देखना चाहता हूं कि भीमा कोरेगांव इतिहास याद कर लेना। कि भीमा कोरेगांव, यार आज जो जुल्म होते हैं हम पर, तब तुम्हें क्या बनने की जरूरत है कि भीमा कोरेगांव इतिहास याद कर लेना। हर एक युवा में ऐसी जान होनी चाहिए कि भीमा कोरेगांव इतिहास याद कर लेना। हर एक युवा में ऐसी जान होनी चाहिए। और निशानों से जो कुत्तों की बोलतियां बंद करे, निशानों से जो कुत्तों की बोलतियां बंद करे, एकलव्य के तीर जैसी बाण होनी चाहिए, एकलव्य के तीर जैसी बाण होनी चाहिए। वो मजबूत कद काठी, एक राजा देश के अंदर हुआ, नाम लेता हूं कि मजबूत कद काठी राजा सीना तान चले। कोई 56 इंची बताता है, लेकिन फर्जी 56 इंची नहीं। अगर इस देश में असली शासक राजा कोई हुआ है, उसका नाम लेता हूं अगली पंक्ति में कि मजबूत कद काठी राजा सीना तान चले, कि मजबूत कद काठी राजा सीना तान चले। सम्राट अशोक जैसी शान होनी चाहिए, सम्राट अशोक जैसी शान होनी चाहिए। वो पूरी दुनिया ही जिसे झुक के सलाम करे, पूरी दुनिया ही जिसे झुक के सलाम, जैसे भीमराव जैसी वो पहचान होनी चाहिए, भीमराव जैसी वो पहचान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धरती से अंबर तक, कि धरती से अंबर तक नाम सदा गूंजे यहाँ, भीमराव जैसे नाम पैदा होने चाहिए। इस कविता की अंतिम पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बीच में बजाना चाहे मत बजाना, क्योंकि एक ऐसे नाम के लिए अगली पंक्ति पढ़ूंगा मैं कि धरती से अंबर तक नाम सदा गूंजे यहाँ, भीमराव जैसे नाम पैदा होने चाहिए। वो अपनी जो वीरता से शौर्य की कहानी लिखे, उधम के जैसे काम पैदा होने चाहिए, उधम के जैसे काम पैदा होने चाहिए। और रोज रोज शोषण की घटनाएं घटे, तब कहने लगे कि बाबा साहब चले गए, लेकिन एक शख्स आए थे बाबा साहब को जिंदा करने वाले। कहने की कोशिश करता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, एक भी हाथ खामोश नहीं देखना चाहता। हम 14 अप्रैल मना रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल मनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो उस शख्स को जाता है कि धरती से अंबर तक नाम सदा गूंजे यहाँ, भीमराव जैसे नाम पैदा होने चाहिए। अपनी जो वीरता से शौर्य की कहानी लिखे, उधम के जैसे काम पैदा होने चाहिए। और रोज रोज शोषण की घटनाएं घटे, तब लगा दे जो रोकथाम पैदा होने चाहिए। रोज रोज शोषण की घटनाएं घटे, तब लगा दे जो रोकथाम पैदा होनी चाहिए। और हुक्मरान कौम तुमको बना दे जो यहाँ पे, हुक्मरान कौम तुमको बना दे जो यहाँ पे। एक दो तो काशीराम पैदा होने चाहिए, 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 एक दो तो काशीराम पैदा होने चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। अंतिम अंतिम पंक्तियां कह करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा मित्रों, और महोत्सव मनाइएगा।
स्वागत है भैया, स्वागत। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि इस देश के अंदर अभी हमारे मुख्य अतिथि भी मान्यवर काशी, मुझे अच्छा लगा कि बाबा साहब की जयंती पर बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो बाबा साहब के अलावा अन्य बहुजन महापुरुषों की बात करें। उन्होंने काशीराम जी की बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मित्रों इस देश में काशीराम जी बाबा साहब को जिंदा करने का काम किसी को जाता है तो मान्यवर काशीराम साहब को जाता है। एक चंद पंक्तियां और कहकर